नमस्कार मित्रों, आज 22 दिसंबर 2022 और वार गुरुवार, और गुरुवार को शुरू करते हैं दीनदयाल की चौपाल। और इस चौपाल में हिंदी बाल कविताओं का वाचन करते हैं देश भर के रचनाकारों के, दो रचनाकारों की, और इसके अलावा अन्य 4-5 रचनाकारों की एक कविताएं भी। तो आज तो शुरू में खूब सारे आ गए भाई हैं। वो बेटा भी आ गया, दुष्यंत जोशी भी आ गया, और दूसरा पुत्र भी आ गया हमारा, इंदौर से जो है शंकर धाकड़ भी आ गया, है ना। ये जैसे तैयारी बैठे थे भी, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से आप कह रहे हैं शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। और दुष्यंत कह रहे हैं वेलकम पापा जी, भाई बहुत बढ़िया, शुभ संध्या। शंकर धाकड़ कह रहे हैं सादर चरण स्पर्श, आदरणीय पूज्य गुरुदेव चरण स्पर्श। क्या बात है भाई, खुश रहो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक खुशी की बात आज ये भी है कि आज साहित्य अकेडमी ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें एक तो भाषा पुरस्कार और दूसरा है अनुवाद पुरस्कार। तो भाषा पुरस्कार में जो है अपने वरिष्ठ साहित्यकार बीकानेर के कमल रंगा जी को दिया गया है भाषा पुरस्कार, और अनुवाद का पुरस्कार दिया गया है मदन गोपाल लड्ढा को। तो ये 2 रचनाकार जो हैं, इनको अभी थोड़ी देर पहले अभी घोषणा हुई एकेडमी की ओर से, लगभग 1.5-2 घंटे पहले। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई। जिस देश का साहित्य जिंदा है वह देश जिंदा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, उनको ये अवार्ड मिला, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं कुछ और भी बातें शुरू करना चाह रहा हूँ। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक में एक कविता देखी थी, बुरा न बोलो बोल रे। इसके रचनाकार हैं आनंद विश्वास, दिल्ली के। तो मैंने फेसबुक में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये कविता तो पढ़ने वाली है, अपने भजन के अंदाज में जो कविता लिखी हुई है, और उसको मैंने देखा। फिर मैंने उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी थे, मैंने बात की। तो उन्होंने कहा भी आप अपना एड्रेस लिखाओ, मैं कुछ किताब भेजना चाहता हूँ आपको। तो उन्होंने कुछ किताबें भी भेजी हैं। और ये खास बात यह है कि बच्चों की 4 किताबें, एक से बढ़कर एक भेजा देवम बाल उपन्यास, और दूसरी है ये भी बाल उपन्यास है परकठी पाखी, ये भी इनका आनंद विश्वास जी का। और ये भी बाल उपन्यास है बहादुर बेटी। ये देखिए आप, यानी 3 उपन्यास और एक कविताओं की किताब है, बुरा न बोलो बोल रे। आपका ये फोटो है आनंद विश्वास जी का, और मतलब उनका 49 का बर्थ है, और मेरा 56 का है। तो 49 का उनका बर्थ है। तो कहने लगे भाई साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा यार आप तो बड़े भाई हो, ऐसे क्यों कहते हो, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। तो इतने विनम्र, और दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए उन्होंने 4 किताबें रजिस्टर्ड डाक से उपहार स्वरूप मुझे भेजी हैं। तो मैं आनंद विश्वास जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और उनकी एक रचना का वाचन भी करूँगा। और 2 रचनाएं मेरे पास, 2 किताबें पहले आई थी डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ला, ये बाल मुस्कान और अकड़म बकड़म, ये 2 किताबें भी 2 दिन पहले आई थी। तो इसका भी, इनमें से भी मैं कविता का वाचन करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज वाचन करूं आनंद विश्वास दिल्ली से, इनकी एक रचना का। इसके बाद में 2 रचनाकार आपके सामने, कल्पना गोस्वामी जयपुर से, और दूसरे हैं डॉक्टर शिशुपाल संगरिया राजस्थान। वैसे हरियाणा में चौटाला में सेवा करते हैं, राज्य की सेवा में है। तो इनकी रचनाओं का वाचन करूंगा। तो आप देखिए, जो मैंने फेसबुक से ली थी, और किताब में भी इनके पीछे लगी हुई है ये रचना जो है, ये बुरा न बोलो बोल रे। तो ये रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे, वाणी में मिश्री तो घोलो, बोल बोल को तोल रे, बोल बोल को तोल रे। और मानव मर जाता है लेकिन शब्द कभी ना मरता है, मानव मर जाता है लेकिन शब्द कभी ना मरता है, शब्द बाण से आहत मन का घाव कभी ना भरता है,
सौ बार सोच कर बोलो, बात यही अनमोल रे। बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे। बहुत सुंदर। अब देखिए आगे का अंतरा देखिए कि पांचाली के शब्द बाण से कुरुक्षेत्र रंग लाल हुआ। पांचाली के शब्द बाण से कुरुक्षेत्र रंग लाल हुआ। और जंगल जंगल भटके बानव चीरहरण क्या हाल हुआ। बोल सको तो अच्छा बोलो, वरना मुंह मत खोल रे। बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे। जो देखोगे और सुनोगे वैसा ही मन हो जाएगा। जो देखोगे और सुनोगे वैसा ही मन हो जाएगा। अच्छी बातें अच्छा दर्शन जीवन निर्मल हो जाएगा। अच्छा मन सबसे अच्छा धन, अच्छा मन सबसे अच्छा धन। मनवा जरा टटोल रे। बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे। अब अंतिम अंतरा देखिए कि कोयल बोले मीठी वाणी, कानों में रस घोले है। कोयल बोले मीठी वाणी, कानों में रस घोले है। पीऊ पीऊ मन मोर नाचता, देख सभी मन डोले है। और खट्टी अमिया खाकर मिट्ठू मीठा मीठा बोल रे। बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे। बहुत सुंदर। आनंद विश्वास दिल्ली से बहुत सुंदर लिखा है ये। आपने फेसबुक में ये रचना लगा भी रखी है और मुझे किताबें भेजी भी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैंने पहले ही तय कर लिया था किताब आती या नहीं आती, मुझे पढ़नी थी, लेकिन उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपका इस मंच के माध्यम से आनंद विश्वास जी का बहुत बहुत आभार। और मैं अब एक रचना पढ़ना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से चक्रधर शुक्ल कानपुर से। और मैं उत्तर प्रदेश से पहले इसलिए नाम लिया है कि आपने भी टापर टोली पर एक रचना लिखी है। पिछले दिनों यानी पिछले गुरुवार को मैंने अपने गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कविता पढ़ी थी उनकी किताब से, जिसका शीर्षक था टापर टोली। और टापर टोली अपना अखबार है बच्चों का, जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम अपने आयोजित करते हैं दीनदयाल की चौपाल। तो इन्होंने भी कहा भी मैंने भी टापर टोली पर लिखा है, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप की ये कविता, तो मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है टापर टोली और इसके रचनाकार हैं चक्रधर शुक्ल कानपुर। टाबर टोली और साहित्यिक है इसकी झोली, और गीत कहानी और आलेख बच्चे इसको रहे हैं देख। शर्मा जी संपादन करते, कविताओं का वाचन करते। बच्चों का अखबार निराला, अद्भुत है संसार निराला। टाबर टोली मीठी गोली, टाबर टोली मीठी गोली, टाबर टोली। भाई बहुत बढ़िया, छोटी सी कविता, बहुत प्यारी सी कविता। क्यों, बच्चा छोटा, वो छोटी छोटी रचना उनको ज्यादा पसंद है बच्चों को। तो ये बहुत बढ़िया आपने रचना भेजी है मुझे। और दूसरी एक जो रचना है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये रचना डॉक्टर उमेश चंद्र सिरसवारी, और आप आगरा से, वहाँ हिंदी संस्थान आगरा में वहाँ विदेशी बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। कई देशों के बच्चे, लगभग 65 देशों के बच्चे उनको हिंदी सिखाते हैं। किस तरह बोलना, किस तरह व्यवहार में बात करना, किस तरह खरीदारी करना, ये सारी बातें। और मैंने क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक सुना था। लेकिन इन्होंने 4 क्लासें बना रखी है। एक तो 100वीं क्लास, और एक 200वीं, और एक 300वीं, एक 400वीं, यानी 400 तक क्लासें। और उनमें छोटे छोटे वो बच्चे, वो वहाँ के विदेशी बच्चे जो है हिंदी सीखते हैं और वहाँ अध्यापन करवाते हैं डॉक्टर उमेश चंद्र सिरसवारी। तो इनका एक पत्र भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पोस्ट कार्ड ये लिखा हुआ है इनका 2009 में नए साल पर आपने मुझे बधाई दी थी, और टाबर टोली में एक प्रतिक्रिया में एक पत्र भी लिखा था। तो इनकी एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। लो अब सर्दी की ऋतु आई, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर उमेश चंद्र सिरसवारी आगरा। फिर जाड़े का मौसम आया, गर्मी की हो गई विदाई। फिर जाड़े का मौसम आया, गर्मी की हो गई विदाई, और चलने लगी हवाएं ठंडी, लो अब सर्दी की ऋतु आई। पानी से अब डर लगता है, पानी से अब डर लगता है, छूना भी मुश्किल होता है। जीव जंतु सब बैठे ठिठके, चारों ओर धुंध है छाई। लो अब सर्दी की ऋतु आई, लो अब सर्दी की ऋतु आई। और मुन्नी मुन्ना कंबल ओढ़े फिर भी दांत बजाते हैं। मुन्नी मुन्ना कंबल ओढ़े फिर भी दांत बजाते हैं। और सर्दी लगती है तब इनको गाना कोई गाते हैं।
स्वेटर मफलर टोप लगाकर सबने मिलकर धूम मचाई। लो अब सर्दी की ऋतु आई, लो अब सर्दी की ऋतु आई, लो अब सर्दी की ऋतु आई। भाई 22 तारीख हो गई दिसंबर की, तो सर्दी की तो ऋतु आनी है ना। तो बहुत बढ़िया ये कविता लिखी है आपने, बहुत सुंदर कविता लिखी है डॉक्टर उमेश चंद्र जी ने। और एक मैं बीच में और पूछना चाहूँगा आपसे, डॉक्टर राजकुमार निजात, इनकी एक पत्रिका में कुछ पहेलियाँ छपी थी बाल किरण में, तो वो मैंने वो कुछ पहेलियाँ जो है मैंने वो सेव कर ली, और मैं उसमें से एक पहेली आपको पूछना चाहता हूँ। वो पहेली का उत्तर देना है आपको। और इसके पहेली के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा। बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, शायर हैं बड़े जबरदस्त, और लघु कथाएं भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, बच्चों के लिए भी खूब लिखते हैं। यानी अनेक विधाओं में आप पारंगत हैं और मेरे मित्र हैं। तो डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा, और इनकी पहेली देखिए आप। सुबह सुबह कागज का पन्ना रोज घरों में आता है, सुबह सुबह कागज का पन्ना रोज घरों में आता है, और यहाँ वहाँ की इसकी उसकी सबकी खबर सुनाता है, यहाँ वहाँ की इसकी उसकी सबकी खबर सुनाता है। भाई इसका उत्तर आपको देना है ना। तो ये मैंने कुछ रचनाएं पढ़ी हैं, और अब मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा से, आपकी किताब है आई और दुशाला, यानी सर्दी आई और दुशाला, है ना। पूरा नाम तो ये है, लेकिन इसमें सर्दी का जिक्र नहीं है शीर्षक में, मुझे ये लगा भी अधूरा सा है थोड़ा, है ना। इसमें होना चाहिए सर्दी आई और दुशाला, सर्दी भी देखो दुशाला उठ गया थी, कितना बढ़िया टाइटल है। तो ये कविता देखिए आप, रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा से। सर्दी आई और दुशाला सूरज ने भी मफलर डाला, सर्दी आई और दुशाला सूरज ने भी मफलर डाला, और धूप जरा सकुचाई लगती चढ़े देर से जल्दी ढलती, धूप जरा सकुचाई लगती चढ़े देर से जल्दी ढलती, दिन लगते हैं सिकुड़े सिकुड़े और रातों की लंबाई खलती, इतराता है कंबल काला सर्दी आई और दुशाला, इतराता है कंबल काला सर्दी आई और दुशाला। और दूसरा अंतर देखिए कि दांतों की किटकिट भारी है, दांतों की किटकिट भारी है, और पानी से दुनिया हारी है, डर लगता है छूने में भी रोज नहाना लाचारी है, यह कैसा है गड़बड़ झाला सर्दी आई और दुशाला, और लगती हवा तीर सी तीखी चुभना बता कहाँ तू सीखी, लगती हवा तीर सी तीखी चुभना बता कहाँ तू सीखी, और जब तू हाड़ गलाती आई दादा चीखे दादी चीखी, काम आज का कल पे टाला सर्दी आई और दुशाला, सर्दी आई और दुशाला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी एक रचना मैंने कहा था कि ये दो किताबें जो 2 दिन पहले आई थी, इसमें से मैंने एक कविता का चयन किया है, वो भी सर्दी की है, और शीर्षक है जाड़े में, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ल सरस, और ये जगह का नाम है इनका कोड़ा जहानाबाद जिला फतेहपुर, कोड़ा जहानाबाद जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश, और कविता का शीर्षक है जाड़े में। किट 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 दांत बजाते शाम सुबह है जाड़े में, किट 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 दांत बजाते शाम सुबह है जाड़े में, और सूरज का कालुका छिपी कर बहुत चिढ़ाते जाड़े में, और दादा दादी को हम कंबल कई उड़ाते जाड़े में, और आग जलाकर मूंगफली हम अक्सर खाते जाड़े में। पूरा चित्र सामने आ रहा है देखो, दादा दादी को हम कंबल कई उड़ाते जाड़े में, आग जलाकर मूंगफली हम अक्सर खाते जाड़े में, और चाय पकौड़ी ताजा हलवा खूब उड़ाते जाड़े में, और स्कूलों में होती है छुट्टी मौज मनाते जाड़े में, और किट 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 दांत बजाते शाम सुबह है जाड़े में, सूरज का कालुका छिपी कर बहुत चिढ़ाते जाड़े में। बहुत सुंदर डॉक्टर उपेंद्र नाथ शुक्ला जी, बहुत सुंदर कविताएं आपकी। तो अब ये 4-5 कविताओं का मैंने वाचन किया है, बीच में एक पहेली भी बूझी है, और अब मैं 2 रचनाकारों की रचना आपके सामने शुरू करता हूँ, जिसमें सबसे पहले कल्पना गोस्वामी जयपुर। मैं एक बार चेन्नई गया था, तो हमारे एक वहाँ मित्र थे जो कि कलाम साहब के भी मित्र थे, तो मैं उनके वहाँ रुका, तो उनके पोते ने मुझे पूछा
अंकल आप हनुमानगढ़ में रहते हैं, आपका राजस्थान का आपका राजधानी कौन सा है? तो मैंने कहा जयपुर। बोला जयपुर या जयपुर? अरे वाह वाह। फिर हमारे मित्र ने बताया भी हमारा पोता हिंदी बोलता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही हिंदी बोलता है ये, हम तो रूटीन में कहते हैं जयपुर, लेकिन इसने कहा जयपुर। बहुत बढ़िया। तो बात याद आ गई। तो इनकी जो परिचय दूं आपको कल्पना गोस्वामी जी का, तो कल्पना गोस्वामी जी जयपुर से हैं और आप MA BEd और शिक्षा शास्त्री हैं, और आकाशवाणी से आपकी कविताएं, बाल नाटक, कहानी, गीत, गजल प्रसारित हुए हैं, काफ़ी होते रहते हैं अक्सर। और रचनाएं जो आपकी वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी हैं, धर्मयुग में भी, गृह शोभा में, जहानवी में, हंस में भी आपकी रचना छपी है, राजस्थान पत्रिका, बालहंस, राष्ट्रदूत और टाबर टोली में भी। तो खूब पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचना छपती रहती हैं और बहुत बढ़िया लिखती हैं। रेडियो नाटक भी और बच्चों की कविताएं बड़ी सरस, बहुत सुंदर। तो इनकी एक रचना देखिए आप, गौरैया। मन को छूने वाली कविताएं हैं इनकी। 500 कविताएं, इन्होंने 9-10 कविताएं भेजी थी मुझे और वो सारी बढ़िया थी। मैंने 5 कविताएं छांटी है तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता इनकी, गौरैया। आंगन की खिड़की के ऊपर एक गौरैया आया करती, आंगन की खिड़की के ऊपर एक गौरैया आया करती, ची ची चू चू शोर मचाकर सबका मन बहलाया करती, घास फूस के तिनके लाकर अपना नीड़ बनाया करती, और बच्चे जब अंडों से निकले और फुदक फुदक हर्षाया करती, चोंच में दाने भर कर लाती, दिन भर खूब खिलाया करती, पर निकले बच्चों के अब तो पर यानी कि पंख, पर निकले बच्चों के अब तो उड़ना रोज सिखाया करती, और एक दिन बच्चे दूर उड़ चले पर गौरैया आया करती, और तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर फिर से नीड़ बनाया करती, और चींची चुं चुं शोर मचाकर सबका मन बहलाया करती। वो अपने कर्म में लगी हुई है, यानी वो बच्चे बड़े हो गए, उड़ गए, और वो फिर अपना घोंसला बना रही है, फिर तिनके लाती है। बहुत सुंदर, बड़ी संवेदनशील रचना, बड़ी मर्मस्पर्शी, महसूस करने की बात है। अब एक इनकी दूसरी कविता देखिए, फूल, और इसके रचनाकार है कल्पना गोस्वामी, जयपुर। अभी छोटा नाती जो है, वो छोटे नाती को हमारी बड़ी बिटिया वो किताब दिखा रही थी, मेरी एक किताब दिखा रही थी, तो उसने वो किताब को देखा और बोला नाना नाना। फिर किताब को उसने खोला और खोल के वो बोलता है फूल। तो मुझे बात याद आ गई। तो इनकी कविता का शीर्षक है फूल। पौधों की आंखों के तारे धरती माँ के राज दुलारे, पौधों की आंखों के तारे धरती माँ के राज दुलारे, कितने न्यारे न्यारे फूल और रंग बिरंगे प्यारे फूल, और पंख पसारे तितली आए, रस को पी कर वे उड़ जाए, और बच्चे पीछे पीछे भागे कोई उसे पकड़ न पाए, और जीवों को तड़पाने की कभी न करना भूल, रंग बिरंगे प्यारे फूल, सूरज की किरणें जब आए कलियां खिले फूल बन जाएं, और कांटों के संग ये मुस्काएं खुशबू से अपनी महकाएं, दुख सुख साथ हमेशा रहते यही जीवन का मूल, दुख सुख साथ हमेशा रहते यही है जीवन मूल, रंग बिरंगे प्यारे फूल। वे बहुत सुंदर। मैं कुछ नाम बोल दूं, विष्णु राम और प्रवीण चौटाला और सुभाष चंद्र इंदौरिया शर्मा, और सुभाष फुटेला, एक्सीलेंट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और सुरेश चंद्र सरवार जी कह रहे हैं कि आनंद विश्वास जी को बाल साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए हार्दिक बधाई। बिल्कुल बधाई। और सुरेंद्र गोदारा, बहुत ही शानदार सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और परविंद्र कौर, नमस्कार आपको भी। और अरविंद आनंद विश्वास जी भी आ गए हैं, और डॉक्टर राजगोपाल जी उदयपुर से, और सत्य प्रकाश जी निमीवाल, आप कह रहे हैं साधुवाद, क्या बात है। और भूपेंद्र सुथार जी हमारे, है ना, एस कुमार पेंटर साहब के छोटे भाई अनुज, है ना, और बहुत बड़े जबरदस्त चित्रकार थे, बड़े भाई इनके, मेरे परम मित्र थे। तो भूपेंद्र जी सुथार संगरिया से, भैया आपको भी नमस्कार बहुत बहुत। सौम्या पांडे, आपको भी नमस्कार सौम्या पांडे जी। और
कृष्ण कुमार जी सेवटा जी सुपर बता रहे हैं आप भी, बहुत बहुत बढ़िया। हमारा हौसला बढ़ता है आपके इस तरह के कमेंट जो पढ़ते हैं ना। और भूपेंद्र सुतार जी कह रहे हैं लाजवाब। सत्य प्रकाश जी नीमेवाल करें आपको बहुत बहुत बधाई, जय श्री राम, क्या बात है। सौम्या पांडे जी करें डाबर ट्रॉली, बहुत सुंदर कविता। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं अभिनंदन, भाई आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और नवीन जस्ट नमस्कार जी आपको भी। हरीश वर्मा जी कह रहे हैं अति सुंदर। और राकेश आचार्य जी नमस्कार आपको। कृष्ण कुमार जी सेवटा जी नाइस नाइस कह रहे हैं। और हिंदी की गूंज अपने निहार जी है ना, निहार जी भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और संजय कुमार जय हो। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी क्या बात है भाई, आप तो फोटो गजब की खींचते हो आप, गजब गजब फोटो खींचते हो आप, है ना। मैंने भी फेसबुक पर लगा दी है भैया, आपका बहुत बहुत आभार। कितना प्रेम है आपका, ये प्रेम सदा बना रहे, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, आप भी करें बहुत खूब। अनिल कुमार जी सुथार करें वाह जी वाह। और कुमार भूपेंद्र जी करें अति सुंदर रचनाएं। नवीन जस्ट जी कह रहे हैं गजब। डॉक्टर शिशुपाल जी भाई अखबार आपने उत्तर दे दिया पहली का, क्या बात है। और घनश्याम नाथ कच्छावा जी ने भी उत्तर दे दिया है अखबार है। गगनदीप सुपर सुपर भाई, बहुत बढ़िया। वही बहुत और मित्रों ने उत्तर लिखा है, गगनदीप और ये शिशुपाल जी ने। और भानु प्रकाश जी ने भी उत्तर दे दिया है अखबार। संजय कुमार जय हो। और सुरेश सरवारा करें अखबार पर बहुत सुंदर पहली। और मणिपाल आर्य जी आपका स्वागत, और इन्होंने भी उत्तर दे दिया है अखबार। और नरेंद्र देव वाह जी वाह, क्या बात है। और प्रभात कुमार गुप्ता जी जयपुर से बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महीपाल जी आर्य पत्रिका अखबार, क्या बात है, बहुत सुंदर। नरेंद्र देव जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और महीपाल जी आर्य, नरेंद्र देव जी भाई स्वागत आपका। मैं अब इनकी और रचनाएं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि नाम रह नहीं जाए, है ना। मुझे बड़ा यूँ लगता है भी कोई नाम रह जाता है ना, बड़ा महसूस होता है। नरेंद्र देव जी आप आ गए हैं, गगनदीप, प्रवीण जी, और कृष्ण कुमार जी सेवटा जी, शिशुपाल जी जाड़े में, और विष्णु प्रसाद जी शर्मा हलवा चाय पकौड़ी, क्या बात है विष्णु प्रसाद जी शर्मा हरियर कोटा से, भाई बहुत सुंदर। और मैं अब आगे रचना शुरू करता हूँ। इनकी तीसरी रचना है कल्पना गोस्वामी जी की, और रचना का शीर्षक है प्यारी माँ। अब माँ तो माँ होती है, देखिए आप। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भजन सुरीले गाती माँ, हाथ जोड़कर ईश नमन कर काम में फिर लग जाती माँ, फिर सहला कर बड़े प्यार से हमको सुबह जगाती माँ, दूध नाश्ता चाय बनाकर कमरे में ले आती माँ, आते जब स्कूल से वापस होमवर्क करवाती माँ, अंग्रेजी विज्ञान या हिंदी सरल बना समझाती माँ, भोजन सबके कर लेने पर बैठ अकेले खाती माँ, काम सभी का दिन भर करती कभी नहीं झल्लाती माँ, और प्यार से अपने पास सुलाकर थक कर फिर सो जाती माँ। बहुत सुंदर, अंदर से भर उठाऊंगा, इतनी मार्मिक कविता कि माँ जो है सबके बाद में खाना खाती है, सबको सुलाने के बाद फिर सोती है ना। माँ का तो ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकते। बहुत बढ़िया। अब एक इनकी कविता देखिए, कल्पना गोस्वामी जी की, अपना गांव। पोखर नदिया ताल तलैया, माखन मिश्री देती मैया, बड़ पीपल की गहरी छांव, कितना सुंदर है अपना गांव, कितना सुंदर है अपना गांव, कल कल करती नदियां बहती, फसलों को भी सिंचा करती, कभी न थकते इसके पांव, कितना सुंदर है अपना गांव, हरे भरे सब खेत निराले, बने बिजू का है रखवाले, कोई न बदले अपने ठाम, कितना सुंदर है अपना गांव, कहीं झोपड़ी कहीं मकान, लाला जी की खुली दुकान, कौआ बोले काऊ काऊ, कितना सुंदर है अपना गांव। भाई राजकुमार निजात जी भी आ गए हैं, आपकी पहेली का मैंने वाचन कर दिया है, बहुत प्यारी पहेली थी। आप सबको मेरा नमस्कार, और लिख रहे हैं राजकुमार निजात जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, और वाचन के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। भाई आपको भी यशपाल शर्मा जी सादर नमस्कार। भाई आपकी कविता मैंने कंप्यूटर में सुरक्षित है, सर्दी पर थी वो कविता, मैं समय के अभाव में उसको प्रिंट निकाल नहीं सका, और अगले गुरुवार को मैं पहले तैयारी रखूंगा, और वो आपकी कविता का वाचन कर रहा है। वेद प्रकाश जी शर्मा बहुत सुंदर रचना। और यशपाल जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। केवल कृष्ण जी अरोड़ा सुपर सुपर, क्या बात है। सौम्या पांडे जी कह रहे हैं गोरैया पर सुंदर, कल्पना जी की कविता बहुत सुंदर।
और अब मैं इनकी 5वीं कविता शुरू करता हूँ, कल्पना जी की। और कविता का शीर्षक है नानी जी। पहले एक माँ पर भी थी, अब नानी जी पर, यानी माँ की माँ। नानी जी ओ नानी जी, जग से प्यारी नानी जी, प्यार भरी फटकार लगाती जब करते शैतानी जी। प्यार भरी फटकार लगाती जब करते शैतानी जी। ये बिंदु पूर्णिमा जी कह रहे हैं, बहुत खूब। और संतोष कुमार जी मथुरा से हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें शहर का नाम नहीं आता और मेरी याददाश्त भी कुछ कमजोर है। तो संतोष कुमार जी कह रहे हैं, वाह शर्मा जी, बहुत ही उत्तम और अनुपम कविता का वाचन, सुनकर आनंद आ गया। भाई आज तो आनंद की भी रचना पढ़ी हमने, आनंद विश्वास दोनों चीजें हैं। आनंद भी आया और हमें विश्वास भी है कि आपको भी आनंद आया। तो नानी जी ओ नानी जी, जग से प्यारी नानी जी, प्यार भरी फटकार लगाती जब करते शैतानी जी। फिर मनचाही चीज दिलाती तुम हो कितनी दानी जी, ज्ञान भरी शिक्षा की कहती हमको सदा कहानी जी। मगर आपको आज सुनानी युग की नई कहानी जी, परियां भूत नहीं अब कोई, न कोई राजा रानी जी, कंप्यूटर मोबाइल वाली अब दुनिया विज्ञानी जी। चंदा पर हम पैदल चलते, मंगल पर है पानी जी, और अंतरिक्ष सैलानी बनना हमने मन में ठानी जी। नानी जी ओ नानी जी, प्यारी प्यारी नानी जी, प्यारी प्यारी नानी जी। और ये रचनाएं मैंने जो सुनाई है वो उनके रचनाकार हैं कल्पना गोस्वामी, जयपुर। ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया लगी कविताएं, मजा आ गया पढ़कर। अब मैं रचना पढ़ूंगा शिशुपाल जी की। डॉक्टर शिशुपाल संग्रिया से हैं और हरियाणा में राजकीय सेवाएं करते हैं। और मैं कुछ नाम बोल दूं। बिंदु पूर्णिमा जी कह रही हैं, बहुत खूब। और अभी एक देखो, एक नया नाम एक था वो चला गया, देखो बिंदु पूर्णिमा जी के बाद में कुछ एक और नाम था एक, क्योंकि ये जो है ना, ये इसका भी पता नहीं लगता, कंप्यूटर का मोबाइल का भी पता नहीं लगता। हाँ, ये है सुषेण भाटी, सप्रसंग व्याख्या श्रीमान जी के द्वारा। क्या बात है, अभी बहुत बढ़िया। राजकुमार निजात जी कहने, वाह क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे फूल। तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से। और मीनू ये क्या झोरड़, मीनू झोरड़ कह रही है, बहुत खूब। नरेंद्र देव जी कह रहे हैं, वाह जी वाह, शानदार, जबरदस्त। कमल सिंह जी भी नमस्कार कर रहे हैं। और श्रवण लिम्बा झंडावाली से, भाई बहुत खूब। कमल सिंह जी भी बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रजनी गुप्ता जी, वाह वाह, अद्भुत रचनाएं, क्या बात है, बहुत खूब। महीपाल जी आर्य कहने, अति सुंदर। सुभाष फौजी नमस्कार जी, नमस्कार। अरे भाई खूब खूब, आज तो नए नए नाम, नए नए मित्र आए हैं, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। संजय शास्त्री जी भी आए हैं और केवल कृष्ण अरोड़ा जी, संजय शास्त्री जी भी बता रहे हैं, बहुत खूब। अश्विनी सोनी जी भी आए हैं, नमस्कार आपको भी। और खूब खूब आ रहे हैं, आज तो तबीयत खुश हो गई। सुषेण पाठी जी और SR बिश्नोई जी, ये SR बिश्नोई धारणिया जी, नमन निमन, आपको प्रणाम, आपको भी। और रजनी गुप्ता जी कह रहे हैं, अद्भुत वाचन, अप्रतिम वाचन आदरणीय, क्या बात है, बहुत खूब। और रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शौपतराम जी भी बता रहे हैं, खूब खूब आ रहे हैं, आपका वाचन बहुत ही रोचक। अब मैं डॉक्टर शिशुपाल इनके बारे में बताना चाहूंगा कि आपका जन्म जो है 5 नवंबर 1980 को हुआ। और शिक्षा में आप जो है MA, BEd, नेट और PhD। और व्यवसाय है संस्कृत व्याख्याता, संस्कृत के आप व्याख्याता हैं। और लेखन है आपका गीत, कविता, छंदबद्ध, पद्य एवं गद्य। और प्रकाशन है अनुभूतियों के उत्पल, काव्य संग्रह आपका। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होते रहते हैं। अब मैं इनकी रचना शुरू करता हूं। सर्द हवाएं आंख दिखाएं, सर्द हवाएं आंख दिखाएं। और रचनाकार डॉक्टर शिशुपाल। सर्दी में सूरज को तरसें, अब तो ठंडक खाती है, सर्दी में सूरज को तरसें, अब तो ठंडक खाती है। सर्द हवाएं आंख दिखाएं, सर्दी रंग दिखाती है, मोटे मोटे कपड़े पहने खूब रजाई भाती है। और मन मयूर जब नर्तन करता, गरम जलेबी आती है। जलेबी का नाम आते पानी आ गया।
लेकिन मीठा मना है। और ठंडी ठंडी सब चीजों से नफरत सी हो जाती है। सर्द हवाएं आंख दिखाएं, सर्दी रंग दिखाती है। और सर्दी में हो पाक पकोड़े, सर्दी में हो पाक पकोड़े, गर्मा गर्म चाय चले। सर्दी में हो पाक पकोड़े, गर्मा गर्म चाय चले। और पास सुलगती हो अंगीठी, माँ मंगोड़ी खूब तले। टोपी स्वेटर मफलर लामा बच्चों को पहनाती है। सर्द हवाएं आंख दिखाएं, सर्दी रंग दिखाती है। अंतिम मंत्र देखिए, ठंडी लगने का डर रहता, डांट डांट माँ कहती है। माँ धमकाती रहती है, भी तू है ओढ़ ले, ऐसे कर ले, ऐसे मत घूम, कपड़े पहन ले, जुराब पहन ले, जूते पहन ले, ऐसे माँ डांटती रहती है। माँ को डर रहता है, भी बच्चे को तकलीफ होती है तो फिर माँ को ज्यादा पीड़ा होती है। तो ठंडी लगने का डर रहता, डांट डांट माँ कहती है। नाक बचा लो नन्हे मुन्नो, गंगा यमुना बहती है। रोज नहाने से भी छुट्टी, नाक बचा लो नन्हे मुन्नो, नाक बचा लो नन्हे मुन्नो, गंगा यमुना बहती है। और रोज नहाने से भी छुट्टी बच्चों को मिल जाती है। और सर्द हवाएं आंख दिखाएं, सर्दी रंग दिखाती है। बहुत सुंदर। डॉक्टर शिशुपाल, संगरिया, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले का हिस्सा है, तहसील है हमारे हनुमानगढ़ की। और डॉक्टर शिशुपाल जी वहाँ रहते हैं, उनका निवास है। और वो पहले जो है हनुमानगढ़ में रहते थे। तो ये खुशी की बात है भी, हनुमानगढ़ से वहाँ संगरिया में निवास है। और हरियाणा में सर्विस करते हैं कि संगरिया के नजदीक है चौटाला, वहाँ हरियाणा में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शिशुपाल की अगली रचना देखिए, माँ का आंचल। माँ का आंचल ओढ़ कर मचला जाता लाल, और आंचल की छाया तले ताने चलता भाल, ताने चलता भाल। और ताने चलता भाल कहीं जब ठोकर खाता, और चोट सेकता बाल वहां आंचल को पाता। और आंचल के हर छोर लगी गांठों में है बल, और शिशु सिर का सिर मोर रहे नित माँ का आंचल। शिशु सिर का सिर मोर रहे नित माँ का आंचल। अब दूसरी रचना है, ठंड का मौसम। आया मौसम सर्द है मफलर टोपीदार, आया मौसम सर्द है मफलर टोपीदार। और कोट स्वेटर दस्ताने अब कर लो तैयार, अब कर लो तैयार, रजाई मोटे कंबल। और ठंडक की भरमार मिले गर्मी से संबल। और चाय पकौड़े खास नहीं अब भाती छाया, और सुनो कहे शिशुपाल ठंड का मौसम आया। चाय पकौड़े खास नहीं अब भाती छाया, और सुनो कहे शिशुपाल ठंड का मौसम आया। बहुत सुंदर। और अब इनकी एक हास्य कविता देखिए आप, शेर जी की शादी। तो शेर की जब शादी होती है तो उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया होती है, देखिए आप शेर जी के साथ क्या होता है और वो कैसे जीवन अपने जी रहा है, देखिए आप। शीर्षक है शेर जी की शादी, और रचनाकार डॉक्टर शिशुपाल। शादी करके शेर सिंह अब है चूहे लाल, शादी करके शेर सिंह अब है चूहे लाल। और अकड़ अकड़ कर जो चले अब बदली है चाल, अब बदली है चाल हिलाते पूंछ निरंतर, अब बदली है चाल ने हिलाते पूंछ निरंतर। और नहीं दिखाते रोब हे कड़ी है छू मंतर। दोबारा सुनिए आप, कि शादी करके शेर सिंह अब है चूहे लाल, और अकड़ अकड़ कर जो चले अब बदली है चाल, अब बदली है चाल हिलाते पूंछ निरंतर। और नहीं दिखाते रोब हे कड़ी है छू मंतर। और घर पर करते काम नहीं मिलती आजादी, और गया चैन आराम शेर जी करके शादी, गया चैन आराम शेर जी करके शादी। और देखिए आप, शादी करने के बाद क्या स्थिति हो गई, शेर जी की चूहे लाल बन गए, है ना। अब इनकी एक और कविता देखिए, इनकी 5वीं कविता, पुस्तक सच्ची मीत। डॉक्टर शिशुपाल, संगरिया, राजस्थान। राह हार की हर लेती है इनसे पक्की जीत, राह हार की हर लेती है इनसे पक्की जीत। और हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत, राह हार की हर लेती है इनसे पक्की जीत। हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत। और पुस्तक से हों सपने पूरे पुस्तक से ही आशा, पुस्तक से हों सपने पूरे पुस्तक से ही आशा। और भटके मन को राह दिला कर दूर करे निराशा। भाई प्रियंका पाठक जी भी आ गए हैं,
पटना से, क्या बात है, बहुत सुंदर। और हुंदराज बलवानी जी भी आ गए हैं अपने अहमदाबाद गुजरात से, और ताराचंद जी भी आ गए हैं, वाह वाह क्या बात है। और संजय निमीवाल जी भी आ गए हैं, सुरेश चंद्र सरवारा जी, बहुत सुंदर। पूजा नागपाल जी भी आए हैं, और बलवीर सिंह वर्मा वे बहुत सुंदर। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बलवीर सिंह वर्मा जी, प्रेम राजावा जी भी पधारे हैं, और सौम्या पांडे, गगनदीप। तो आगे देखिए, राहर की हर लेती है इनसे पक्की जीत, हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत। ये रचना मैं सुना रहा हूँ, पुस्तक सच्ची मीत, डॉक्टर शिशुपाल। और पुस्तक से हो सपने पूरे, पुस्तक से ही आशा, और भटके मन को राह दिखाकर दूर करे निराशा। पढ़ने से अभ्यास बढ़े, नित बन जाए यह रीत, हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत। और धोखा देता जगत सदा ही पुस्तक देती संबल, धोखा देता जगत सदा ही पुस्तक देती संबल। पग पग पर यह सदा साथ दे, नहीं करे कोई छल, पुस्तक है सच्ची हमरा ही, पुस्तक है सच्ची हमरा ही, सही निभाती प्रीत, हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत। अंतिम मंत्र देखिए कि पाठक को ऊर्जित कर देती, मन धवल कर देती, पाठक को ऊर्जित कर देती, मन धवल कर देती। धवल मतलब बिल्कुल सफेद, निर्मल, है ना, स्वच्छ। मन धवल कर देती, पाठक को ऊर्जित कर देती, मन धवल कर देती। और मरणासन मनुज के मन में भावजीत भर देती, और ऊर्जा से गुलजार करे ये हर लेती है शीत। और हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत, हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ती पुस्तक सच्ची मीत। गोपेश शुक्ल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, रजनी गुप्ता जी कह रही हैं लाजवाब, भविंदर सेन सारण बहुत खूब, बहुत खूब। और शोपत राम कह रहे हैं अति उत्तम, और अश्विनी जलंधरा सुपर सुपर भाई खूब। विष्णु प्रसाद शर्मा ये हरिहर कोटा से कह रहे हैं गरम जलेबी खाइए और सभी दूध के साथ, है ना। आगे इन्होंने वो आगे कुछ लिखा नहीं है। और विपिन शास्त्री जी कह रहे हैं सर दबाएं आंख दिखाएं, वाह वाह शिशुपाल जी क्या बात है भाई, बहुत। डॉक्टर कृष्णा कुमार जी कोटा से बता रहे हैं, संजय निमीवाल जी, है ना, और खूब खूब नाम आ रहे हैं। आज तो तबीयत खुश हो गई, इतने कमेंट, इतने बढ़िया, इतने सुनने वाले, बहुत मजा आ गया आज तो। आप सबको ढेर सारी बधाइयां। अनिल कुमार जी सुथार, शिशुपाल जी की अद्भुत कविताएं। चौपत राम जी कह रहे हैं माँ का आंचल, बहुत खूब। और महीपाल जी आ रही है, बहुत शानदार। मनोज गोदारा जी कह रहे हैं वेरी नाइस। और वेद प्रकाश जी शर्मा कह रहे हैं वाह शिशुपाल जी बहुत शानदार। और ये महीपाल जी आ रही है। और नरेंद्र देव जी कह रहे हैं छोटे भाई डॉक्टर शिशुपाल जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई क्या बात है, बहुत सुंदर, खूब खूब नाम आ रहे हैं। तो यूं बड़े स्पीड से जा रहे हैं नाम। प्रेम राजावत जी कह रहे हैं हेकड़ी है छू मंतर, क्या बात है। और शेर जो अचूके लाल बन गए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपका बहुत बहुत आभार, और इसी तरह प्रेम बनाए रखिएगा, है ना। इंद्र सेन सहारण, रजनी गुप्ता जी, और आपका सबका इसी तरह प्रेम मिलता रहे। नरेंद्र देव जी, और ये भागीराम जी टाक, बहुत शानदार डॉक्टर साहब, क्या बात है भाई। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, उनको डॉक्टर साहब को उनको बधाई दीजिए, डॉक्टर शिशुपाल जी को। बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं आप। शेयर के माध्यम से बहुत सुंदर व्यंग किया विपिन शास्त्री जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत ये कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से आपका इतना प्यार मिला है, मैं आज गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ। और आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आप भी रचनाएं लिखते हैं तो भेजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और ईमेल कर दीजिए, फेसबुक में देख लीजिए dean.tabar, और मैं लिंक भेजा हुआ है। आप खूब रचनाएं भेजिए और मैं भी पढ़ता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन। और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को। नमस्कार।